हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द मैं हिंदी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप जो मैं वीडियोस दे रही हूँ इंग्लिश का, अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, पिछले वीडियोस को नहीं देखे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से जाके पिछली वीडियोस देखो, ठीक है, ताकि आपको पूरी नोट्स मिल सके। मैं जो भी चैप्टर्स है मैं उसका समरी और ऑब्जेक्टिव्स करवा रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश का। तो आप वीडियो को इन तक देखो और वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करो लिंक इसका, और अपने फ्रेंड्स लोग को बताओ। फ्री क्लास है बिल्कुल। तो एग्ज़ाम का डेट भी अब 4 मंथ्स बचे हैं और बहुत जल्द एग्ज़ाम भी आपको होने वाला है। 4 मंथ्स में आपको प्रिपेयरिंग भी करनी है। तो आप वीडियोस को इन तक देखो, लाइक करो और डेली क्लास में आओ, ठीक है। तो आज के हम लोग टॉपिक है द सोल्जर, उसका समरी देखेंगे, ठीक है। जो पोएम है द सोल्जर, उस 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम, ठीक है। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, देशभक्ति। इसका मतलब क्या होता है? देशभक्ति। तो The Soldier is a patriotic poem written by an English poet Rupert Brooke, ठीक है। द सोल्जर एक देशभक्ति पोयम कविता है जो एक अंग्रेजी इंग्लैंड के कवि रूपर्ट रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोयम रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रुक। ये मेरा फर्स्ट पैरा है। आप कोई भी समरी अगर लिखते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले जो पोएम के राइटर हैं उनका लिखो, ठीक है, उनके बारे में लिखो, कौन और पोएम लिखा है, कैसा पोएम है। इस टाइप से आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो द सोल्जर इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का मतलब है देशभक्ति। रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है जो एक अंग्रेजी इंग्लैंड के कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखित है, ठीक है। My second para is it presents a fine feeling of a soldier, ठीक है। यह एक सैनिक की अच्छी भावना को प्रस्तुत करती है, ठीक है। It presents a fine feeling of a soldier. यह एक सैनिक की अच्छी भावना को प्रस्तुत करती है, ठीक है। He does not see the war as a harrowing event. वो युद्ध को डरावनी घटना के रूप में नहीं प्रत्येक, ठीक है, वो युद्ध के डरावनी घटना के रूप में नहीं देखता है। हॉरोइंग का मतलब होता है डरावना, हॉरो का मतलब डरावना होता है। तो ही डज नॉट सी द वॉर एज अ हॉरोइंग इवेंट। वो युद्ध को डरावनी घटना के रूप में नहीं देखता है, बट लेकिन या बल्कि एज अ ग्लोरियस सैक्रिफाइस, बल्कि एक गौरवपूर्ण त्याग के रूप में देखता है, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब होता है, ग्लोरियस सैक्रिफाइस का मतलब हुआ गौरवपूर्ण त्याग, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको। इट प्रेजेंट्स अ फाइन फीलिंग ऑफ ए सोल्जर। यह एक सैनिक की अच्छी भावना को प्रस्तुत करता है। He does not see the war as a harrowing event. वो युद्ध को डरावनी घटना के रूप में नहीं देखता है, बट बल्कि लेकिन एज अ ग्लोरियस सैक्रिफाइस, बल्कि एक गौरवपूर्ण त्याग के रूप में देखता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड पैरा। तो आई होप आपको इस समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं हर एक वर्ड हर एक लाइन का हिंदी करती हूँ ताकि आप अच्छे से समझो, और आप हो कि वीडियो स्किप करके देखते हो, इससे कोई बेनिफिट्स आपको नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लोगे, इससे कोई बेनिफिट्स नहीं होगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे। जब समझ में नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आप वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। My third para is he says every English soldier is protected and glorified by English beauty, ठीक है। He says
every English soldier is protected and glorified by English beauty. वो कहता है प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक अंग्रेजी खूबसूरती से सुरक्षित एवं गौरव प्राप्त है. ठीक है. He says वो कहता है every English soldier प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक protected and glorified by English beauty. वो कहता है प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक अंग्रेजी खूबसूरती से सुरक्षित एवं गौरव प्राप्त है. ठीक है. He says every English soldier is a protected and glorified by English beauty. वो कहता है प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक अंग्रेजी खूबसूरती से सुरक्षित एवं गौरव प्राप्त है. Soldiers actually never die for their motherland. इसका मतलब है सैनिक वास्तव में अपनी मातृभूमि के लिए कभी नहीं मरते. ठीक है. सोल्जर्स एक्चुअली नेवर डाई फॉर देयर मदरलैंड. सैनिक वास्तव में अपनी मातृभूमि के लिए, मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि. ठीक है. तो soldiers actually never die for their motherland. soldiers यानी सैनिक वास्तव में अपनी मातृभूमि के लिए कभी मरते नहीं. ठीक है. कभी नहीं मरते, वो शहीद हो जाते हैं और उनके ही मिट्टी में मिल जाते हैं. ठीक है. अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं और उनके ही मिट्टी में मिल जाते हैं. My next para is they get peace and comfort under the heavenly existence of their country. ठीक है. उन्हें शांति और राहत उनके देश के स्वर्गीय निवास के तले प्राप्त होती है. ठीक है. They get peace and comfort under the heavenly existence of their country. उन्हें शांति और राहत उनके देश के स्वर्गीय निवास के तले प्राप्त होती है. My last para is their motherland feels proud of them and always remembers them. ठीक है. Their motherland feels proud of them and always remembers them. उनकी मातृभूमि उन पर गर्व करती है और उन्हें हमेशा याद करती है. ठीक है. The poem has universal tone. कविता में सार्वभौमिक संचार है. ठीक है. तो their motherland feels proud of them and always remembers them. उनकी मातृभूमि उन पर गर्व करती है और उन्हें हमेशा याद करती है. The poem has universal tone. कविता में सार्वभौमिक संचार है. तो आई होप आपको जितनी मैंने पैराग्राफ दी हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक लाइन हर एक वर्ड का हिंदी किया है. ठीक है. तो आप वीडियोस को इन तक ज़रूर देखो, स्किप करके बिल्कुल मत देखो और स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लोगे, उससे कुछ नहीं होगा. ठीक है. तो आप वीडियोस को इन तक ज़रूर देखा करो. एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स लोग को लिंक शेयर करो और रोज़ क्लास में आओ. ठीक है. और बताओ कि फ्री क्लास चल रही है, लिंक शेयर करो. और पिछली वीडियो को नहीं देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखो, वहाँ से आपको पिछली वीडियोस मिल जाएंगी. तो अपना प्यार देते रहो और दिल से पढ़ाई करो, क्योंकि अब टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है. 4 मंथ्स बचे हैं ओनली. तो आप लोग पढ़ाई करो दिल से. और ज़्यादा क्या कहूँ, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो. बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना. लव यू ऑल.